बिल्कुल कहना आपका सही है कि जिस तरीके से उन्होंने 34 करोड़ की लागत से जो है का इससे उपकारा का निर्माण करवाया, तो अपने आप माध्यम से आते, जाँच करते, हर जगह जिस तरीके से जाँच होता है और उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती, सारा चीज़ होता है, लोगों को खबर होता है, यहाँ तक कि स्थानीय प्रतिनिधि लोगों को भी खबर होती, सब लोगों का नाम तो है, इस तरीके से बोर्ड में देखने को मिला है। तो सब लोग की उपस्थिति होती, थोड़ा-सा लोगों को चर्चा विषय बनता, लेकिन अब पता नहीं किस किस दरवाजे से अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, ये तो जनता आगे वाले चुनाव में जवाब देगी ही देगी, क्योंकि बहुत सारा इनके ऊपर देख ही रहे हैं, इसके बाद की घटना देखे और यही नहीं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जिस तरीके से यहाँ अभी बताइए एग्जाम्पल आपने दिया कि उद्घाटन हो गया, फिर बंद है, ना कोई जाना है, ना कोई है, तो कहीं न कहीं इनकी विफलता को दर्शाता है। जिस तरीके से बिहार को किस तरीके से लुटा है, काम कर रहे बिहार को किस तरीके से गर्त में धकेल रहे हैं, इसको देखिए और आगे वाले चुनाव में जनता हिसाब देगी 2024 में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, तो वो आगे वाले चुनाव में बताएगा कि आगे वाले को ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो इसमें उसको बता दिया जाएगा किस तरीके से। अभी 2 दिन पहले की एक हमारे न्यूज़ के वीडियो के माध्यम से मिलेगा सर, क्योंकि जनता कह रही थी कि बुलडोजरों का सफर सिर्फ योगी जी का माना जाता है। वो बिहार के पालीगंज छोटे शहर में भी वैसे अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जा रहा है, क्या वो सही कर रहे हैं? जी, जिस तरीके से जाम की समस्या अगर पूरे पालिका में देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरीके से लगता है कि अगर थोड़ी-सी अगर 1-2 गाड़ियाँ आ जाती है, बड़ी गाड़ियाँ, तो बहुत जाम लग जाता है। इसका कारण है सबसे बड़ी चीज़ है कि मेन रोड पे जो सब्जी फल विक्रेता है या फिर जो भी है या फिर पार्किंग की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम जिस तरीके से यहाँ के एसडीओ साहब हैं या फिर जो प्रशासनिक सेवा है उन्होंने जिस तरीके से हटाया है अतिक्रमण को, ये सराहनीय कदम है और हम कहेंगे कि जिस तरीके से उन लोगों को हटाया जा रहा है तो कहीं कहीं एक चिन्हित जगह पे उन लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो भी बेचारे आज कमाएंगे कल खाने वाले इंसान लोग, तो वैसे लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जाए, वो भी उनका भी रोजी रोटी चलता रहे और आवागमन का जी सर। और अभी कल की डेट में सर मुख्यमंत्री के द्वारा माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जेल का आपके गांव के नगमा जो जेल है उनके उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया गया है, तो क्या इस पे और अभी हम उस जेल के पास गए थे तो जेल बंद पड़ी थी, तो क्या ये सही है सर? जैसे कि अगर कहा जाए तो यहाँ का स्थानीय लोगों को भी जानकारी बहुत देर से जो है इस चीज़ को जो है जानकारी मिला कि जेल का जो है आज के माने कल के दिन उद्घाटन था। जी। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है तो लोगों को ऑनलाइन सुविधा पड़ जाती है और कल के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया या बहुत ही क्योंकि जिस क्षेत्र में उद्घाटन किया गया है ये बहुत ही पिछड़ा इलाका एक तरीके का था, लेकिन इसके माध्यम से आने के बाद जो है लोगों में विकसित होगा, लोगों में बहुत हर्षोल्लास के मामला है और जहाँ खास करके ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह पे जिस उपकारा का उद्घाटन हुआ है और इन सारी चीज़ें जो हुई है वो हम हमारा गृह मतलब समझिए हमारा निवास स्थान है नगवा में ही और यहीं पे हुआ है, तो लोगों में विश्वास तो बढ़ा है, इसके जी माध्यम सर। से विकास जी होगा। सर, जब ऑनलाइन ही सुविधा दी गई थी, ऑनलाइन ही उद्घाटन कराया गया था, तो ऑनलाइन उनकी जो एक बताया जाता है या एक जैसे ऑनलाइन ही एक माध्यम ऑनलाइन के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से या पेपर के माध्यम से बता दिए होते हैं मुख्यमंत्री जी या जितने भी यहाँ के लोग हैं चाहे जो भी उसमें लोग हैं वो बताए होते कि इतने दिन को बिल्कुल, 4 बिल्कुल, तारीख बिल्कुल, को या बिल्कुल। 5 तारीख को जो भी दिनांक रखा गया था उसकी चर्चा कर दिए जाते। बिल्कुल, बिल्कुल तो आपका कई कहना कई लोग आते उसमें, कई नहीं तो कोई भी मीडिया प्रभारी का सूचना मिला, नहीं कोई भी पत्रकार को सूचना मिला, और किस प्रकार से उद्घाटन कर दिया गया सर? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है जी। क्योंकि जब इतने बड़े बिल्डिंग का जो है 34 करोड़ की लागत से जो बिल्डिंग बना जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही उद्घाटन करते, ये तो शोभा नहीं देता है। जी। उनको चाहिए था कि फ्रंट पे आते, देखते सारा चीज़ था और एक निर्मल जो है वीडियो एसडीओ को बुला कर के इस तरह का किया गया, उनको खुद आना चाहिए था। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इनके माध्यम से आपको उठाना चाहिए इस चीज़ को। जी। क्योंकि जैसे आपने देखा पिछले दिनों खगड़िया साइड में जो पुल का निर्माण हो रहा है दोबारा ढह गया। अब तो बताइए। जी। किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर ये मानसिकता छिपी हुई है कि हमको कहीं न कहीं लूट-खसोट के ले जाना है, ऐसा तो नहीं ना है? थोड़ा-सा इस चीज़ को हम अपने स्तर से बताना चाह रहे हैं। नहीं, थोड़ा-सा आप लोग क्योंकि का सर जाँच विषय को करना क्योंकि ज़रूरी है। सर जी, ये जो कारागार होती है सर उसमें कोई के जीवन रहते हैं, कोई जीवन वैसे प्राणी अपना जैसे कोई भी होते हैं जो वैसे गलतियां कर करके आते हैं, केस कंप्लेन होती है, उस प्रकार से वो जीवन आजीवन कारावास के रूप में या तो 2-4 दिन के रूप में ही आते हैं। अब बताइए खगड़िया की बात कर रहे हैं तो उसमें पुल ढह गया, तो हो सकता है किस प्रकार से बिना निगरानी किए हुए वो किस प्रकार से और बिना एक संदेश दिए हुए वो कैसे उद्घाटन कर दिए सर, इस पे तो ये तो संदेश है आगे आने वाला 2024-25 का जो चुनाव जो है, वो दिखा रहा है कि नीतीश कुमार जी आपका समय पूरा हो गया जी। और आप इस गद्दी को छोड़िए जी। और आगे के लिए तैयारी करिए। बोल रहे हैं पीएम के लिए, तो जिनको से बिहार की जो संभल नहीं रहा है, बिहार के पुल जो 2-2 बार ढह जा रहा है, तो देश को कैसे सँभाल सकते हैं? जी।
और जब आप नीतीश जी की बात करें तो नीतीश जी महागठबंधन से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और महागठबंधन के वो ऐसे विधायक मंत्री जो बता रहे हैं कि हम बीजेपी को भगाना चाहते हैं। तो वो आगे वाले चुनाव में पता ही चल जाएगा किस तरीके से उन्होंने काम किया है। आगे जी। वाला 2024 का चुनाव है, जी। तो जिस तरीके से वो बताते हैं कि हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, तो पहले अपने आप में सर्वसम्मति से तो पारित कर ले कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। जी। और यहाँ हमारे पास जहाँ कहा जाए बीजेपी के लिए, तो खास करके हम भारत देश की बात करें तो अभी इंडिया में जो है प्रधानमंत्री का सीट रिक्त हुआ ही नहीं है। और अभी अगले जो चुनाव है, हम खास करके बताना चाहेंगे लोगों को कि ये अगला बार नरेंद्र मोदी जी फिक्स हैं, आना ही आना है। बिहार का 40 का 40 सीट हम लोग उनको देने का काम करेंगे यहाँ से। ये हम लोगों का पार्टी का कार्यकर्ता है और उनके लिए दिन रात हम लोग काम करते हैं, तो आगे का 40 सीट हमको देंगे। और सर आज मेरे साथ एक वैसे युवा क्रांतिकारी साथी जुड़े हुए हैं जो कुछ बातें मेरे से करेंगे मेरे न्यूज के माध्यम से कि 2024 की चुनाव को लेकर के पूरे भारत देश में कैसी माहौल है। सबसे पहले सर सुरक्षा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? शुभ नेम। मेरा नाम दुर्गेश यादव हुआ और मैं पालीगंज अंतर्गत रामपुर नगवा का स्थायी निवासी हूँ। और अभी खास करके भारतीय जनता पार्टी बिहार पालीगंज के मंडल महामंत्री के पोस्ट पे भी कार्यरत हूँ। और उसको तो सर जैसे अभी 2024 की चुनाव को लेकर के पूरी भारत देश में सियासी गर्मागर्मी हो गई है सर, तो उस पर किस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं कि 2024 में आने वाली चुनाव को लेकर के बीजेपी की सरकार है वो क्या चाहती है, जनता के साथ कैसे बनी रहती है? जी बिल्कुल। अभी आपको पता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का हुआ है। 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, प्रधान सेवक के रूप में, और उनका कार्यकाल 9 साल के लिए चला। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है अभी 9 साल बेमिसाल, जिन्होंने जिस तरीके से 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने गरीब गुरबों और निचले तबके के लोगों के लिए जो काम किया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई है, उन सभी को लोगों को लेकर के हम लोगों से मिल रहे हैं। डोर टू डोर हम लोग का कैंपेन चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में, और ख़ास करके जिस हम मंडल में पढ़ते हैं उस मंडल में तो हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री तक के लोग आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, प्रवास करेंगे और लोगों से मिलेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार का काम हुआ और आगे क्या बच गया है जो करना है, तो आगे की कार्रवाई में हम लोग करेंगे। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चल रही है, आयुष्मान भारत हो गया आपका, और आपका हर घर बिजली का कार्यक्रम हुआ, अन्य योजना जो चल रही थी उसका माध्यम, यानी हर तरीके की सुविधा जो है, किसान सम्मान निधि योजना जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे किसान लोग उसको ले रहे हैं। तो हम लोग इसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से इसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अनजान है इसके बारे में। जैसे कोई राजनेता या नेताजी हमारे वीडियो के भी माध्यम से आए हैं और कहते हैं कि बाबा कोई होता नहीं है। जैसे अभी त्रेतपाली में बागेश्वर धाम की सरकार आए थे, बाबा कोई होते ना, और खास करके आरजेडी का एक वैसे मंत्री है, अभी तो हम बता नहीं सकते, वैसे मंत्री हैं जो अपने आप को कहते कि बाबा खुद हम हैं, हम किसी को नहीं मानते। तो क्या वो अपने आप में क्या दर्शाना चाहते हैं? इस तरीके से दर्शाना चाहते हैं लोगों तो जग जाहिर है उनकी क्या बैकग्राउंड रही है, क्या स्थिति अभी है और किस तरीके से गुजर रहे हैं और आगे आने वाले समय में किस से गुजरेंगे, वो सारा लोग को पढ़ने से दिख रहा है। वो किस तरीके के बाबा हैं हम लोग कहने की जरूरत नहीं, लोग जान रहे हैं किस तरीके के बाबा। जो कर रहे हैं वो वादे या जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं या वैसे बातें अफवाहें बातें फैलाई जा रही है। आज तक तो वही किया है ना उन लोगों ने। आज तक के 15 साल के राज जो उन्होंने किया पिछले, उसका क्या रिजल्ट मिला? जंगल राज नाम क्यों मिला? आखिर उन्हीं के परिवार लोग थे ना। कौन था? उनके पिताजी बैठे, उनके माताजी बैठे, और आज उन दोनों मिल करके चाह रहे हैं कि अपने बेटे को खारिज करें। तो फिर वही जंगल राज को स्टार्ट करना चाहते हैं क्या? कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो वो बन रहा है। आज आके सीबीआई ईडी का चक्कर क्यों काट रहे हैं? अगर अच्छा किया होता तो सीबीआई क्यों पड़ता? क्योंकि आप सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं तो इस पे भी आती है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द निकालता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी किसी के ऊपर, अब आपके ऊपर क्यों नहीं आ रहा, हमारे ऊपर क्यों आ रहा है? आखिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं समान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके दोषी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस है, तभी उनको लाया जा रहा है। और उसके अगर संतुष्ट अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी है। तो 2024 की चुनाव के बाद जो शपथ ग्रहण होगी सिर्फ बीजेपी
बिल्कुल 24 और 25 दोनों बिहार के लिए बीजेपी वरदान साबित होगी और बढ़िया काम करेगी और ऐसा काम किया है जो 9 साल में विशाल कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम पूरे भारत भर में आप देख सकते हैं कि जो है इंडिया का डंका जो है पूरे विदेश में और पूरे देश में जुड़ रहा है कि प्रधानमंत्री पहले कहीं जाते थे तो पता नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री किसी देश में गए हैं कि नहीं गए, लेकिन आज अगर मोदी जी किसी दूसरे देश में चले जाएं तो वहाँ की पूरी जनता जो है वहाँ के जो हमारे इंडिया के लोग जो रहने वाले हैं उनको सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत कर जाता है, दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छू के आशीर्वाद देता है। आप लोगों ने देखा होगा इसे, ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है देश की। तो सर वैसे एक और लास्ट सवाल है, अभी पालीगंज में पालीगंज नगर पंचायत हो गई है और कई लोग कहते हैं कि हमारी राज्य की हमारी सरकार नहीं है या हमारी सरकार भी है, हमें फंड नहीं आ रहा है, तो क्या सर ये कब तक पालीगंज, जैसे कोई आप चले जाइए छोटी सी भी बारिश होती है तो हम तो डायरेक्ट वार करेंगे कि विकास की बहाव होती है, नाव की आवश्यकता है, आए हुए जितने भी वैसे छोटे गांव के स्थानीय लोग को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो नगर पंचायत बनाने से पहले एक बार भी सोचे नहीं और उन्हें घोषणा कर दी नगर पंचायत, तो क्या ये सही है सर? देखिए नगर पंचायत की पहली बार घोषणा हुई है, पहली बार चुनाव हुआ है, इसके पहले सर्वे तैयार करना चाहिए था, बिल्कुल सही बात। और जो है इस बार जो है हुआ है और लोगों का परफॉर्मेंस बना है, तो उस तरीके का विश्वास लोगों के अंदर भी देना चाहिए कि नगर पंचायत किस तरीके से काम कर रही है, सफाई पे ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है, क्योंकि ये सभी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज कहा जाए कि नगर पंचायत अगर नाम हुआ है तो हर तरीके नगर पंचायत के अंतर्गत ही पूरी बाजार है, तो बाजार को जागरूक करना तरीके का काम, उनका काम अपने काम पे कार्यरत है, कर रही है, और जहाँ तक गड़बड़ी होगी तो हम लोग उसके विरोध में खड़े होंगे, गड़बड़ी होगी तो जरूर ही उसके विरोध में गड़बड़ी तो मैं बता ही रहा हूँ कि हल्की भी बारिश होती है पूरी तरह से पानी का जमौरा लग जाता है या किसी भी प्रकार का अगर एक भी वाहन बाजार में हिल जाए तो पूरी तरह से जाम लग जाती है। उसी का तो उपाय हो रहा है ना, उसी का उपाय जो है अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, आवागमन को सुगम किया जाएगा और उसके बाद जो जल जमाव की स्थिति है तो जैसे आपने रेडी पाली की हर जगह नहर की सफाई नाली